गुड मॉर्निंग क्लास 5th। हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर और उसमें न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। ठीक है, इसमें आप लेटर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, जो हम बोलते हैं किसी भी भाषा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, उसकी जो सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब जो आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से जो हम बोल रहे हैं, वो क्या कहलाती है? वर्ण। जैसे कि यह महल है, ये जो महल शब्द ये पिंक कलर में लिखा है, जब हमने इसके टुकड़े करे तो ये किन किन से मिलकर बना है? किन अक्षरों से? मैं प्लस है प्लस ले। ठीक है, अगर हम इन्हें ध्वनियों के रूप में भी इनको और इसके और क्या करें? टुकड़े कर दें, मतलब ये कैसे बना है ये शब्द महल, तो कैसे लिखा जाएगा? मैं प्लस ए प्लस है प्लस ए प्लस ले प्लस ए, तो क्या बना आपका? महल। लेकिन अब हम इससे ज़्यादा इसको और इसके टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब इसी तरीके से जब हमने लिखा तो पूरा शब्द क्या बना? महल। तो ये महल शब्द की मूल ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इन मूल व सबसे छोटी ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब हम इन वर्णों को एक ऑर्डर में लिख देते हैं, जैसे ऐसे या एक हमने ऑर्डर में लिखा ए आ ई, इस तरीके से गया तक, तो वो क्या बन गई? पूरी वर्णमाला। ठीक है, अब है वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि आपके ये 11 होते हैं, ए आ ई उ री ए आए ओ औ, ये सब क्या है? आपके स्वर। जब भी आप इनको बोलेंगे तो इनके साथ आप कोई भी अलग से मात्रा नहीं लगाएंगे या कोई अक्षर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? ये स्वर। स्वर के भी फिर 2 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम। ठीक है, शॉर्ट वॉवल्स। तो इनको बोलने में, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। जैसे ए ई उ री, ये आप जल्दी से बोल देते हैं ये अक्षर, तो इसलिए कैसे स्वर हैं? ह्रस्व। ये 4 होती है इनकी संख्या। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अधिक, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ये देखिए आ ई उ, इनको जब आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगता है बोलने में, है ना, तो इसलिए क्या है? दीर्घ स्वर। और ये टोटल कितने होते हैं? 7। टोटल स्वर 11 हैं, जिसमें से 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। ये स्वरों की मात्राएं हैं, ये स्वर लिखे हैं और इनकी मात्राएं। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आपको पता है। आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी की ये, छोटी की ये सब आपको पता है। ये री की मात्रा, ए की, आए की, ये ओ की और ये औ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन अक्षरों को बोलते समय में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन के भी देखिए प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है? जीवा मतलब जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन। जैसे कै से लेकर मै तक जितने भी अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। वो सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। जीभ के स्पर्श से मतलब जब आप बोल रहे हैं तो उसमें क्या होता है? जीभ लगेगी ये अक्षर बोलने में। कै खे आप बोल कर देखेंगे तो आपकी जो है जीभ ऊपर उससे टच होती है मुंह से जब आप बोलते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य रै लै वै। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन एक प्रकार के रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। श श से है, जब ये आवाज़ आप मुंह से निकालते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलती है? एक हवा से निकलती है, श श से है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। फिर है संयुक्त व्यंजन। ये 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये इसने संयुक्त क्यों कहा जाता है? संयुक्त मतलब कंबाइंड, मिलकर बने हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। देखिए जैसे ये वाला अक्षर, ये किससे मिलकर बना है? कै और श से। त्र किससे मिलकर बना है? तै और रै से।
गे किससे मिलकर बना है? इस अक्षर से, इस व्यंजन से और इससे, श्रय, शय और रै से, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? संयुक्त। व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं? 33। ठीक है, लेकिन अगर हम इनमें ये वाले चार, ये चारों भी ऐड कर दें तो ये कितने हो जाते हैं? 37। लेकिन जो मेन होते हैं वो कितने होते हैं आपके व्यंजन? 33। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? ये 3 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार इनका उच्चारण नाक से किया जाता है और ये स्वरों के साथ लगते हैं। जैसे देखिए कंधा, ये आपने ऊपर बिंदी लगाई है ना, इनको हम बोलते हैं बिंदु। बिंदु भी बोलते हैं ना, जैसे बिंदी लगाई। कंधा, ये चंदन के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, सुंदर के ऊपर लगी हुई है, पतंग के ऊपर, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इस बिंदु को अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक। और पहले आपका विसर्ग, देखिए ये है विसर्ग, ये 2 डॉट्स। हम आपने देखे होंगे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में लगते हैं, जैसे नमः, पुनः, प्रातः, स्वतः। तो जब ये विसर्ग लगते हैं हम ऐसे बोलते हैं स्वतः, ऐसे नहीं बोलेंगे स्वत। जब ये विसर्ग लग गया तो बोलेंगे स्वतः, प्रातः। ठीक है, और ये जो चिन्ह होते हैं, ये 2 डॉट्स, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, ये अनुनासिक, इसका चिन्ह ये होता है, ये वाला आप ऐसे लगाते हैं, इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं आप। ये जैसे सांप दांत में लगा हुआ है, ये मांद, गांव, माँ में लगा हुआ है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक है, ये आपका एक और मेन टर्म ये देख लीजिए, द्वित्व व्यंजन। ये क्या होते हैं? आपने कई वो देखे होंगे जब आप शब्द लिखते हैं इस तरह से, जब 2 व्यंजन आपस में एक साथ आते हैं, ये आधा आया फिर पूरा आया, पक्का है ना, चक्का, ये इस तरीके से। ये बच्चा, आधा च आ रहा है फिर पूरा च आ रहा है, कच्चा, तो यही क्या कहलाते हैं आपके? इस तरह के जब व्यंजन आते हैं आपस में, द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पीडीएफ में से देखकर, ये 4 क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद ये टिक द करेक्ट आंसर। ओके, गुड बाय।